हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू एरा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं, जिसमें हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। उसका यह पहला भाग है। आवर्त सारणी से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम तत्वों को किसने जमाया? सर्वप्रथम तत्वों को धातु और अधातु के रूप में लेवोजियर द्वारा जमाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी डोबेराइनर, तो बिल्कुल सही चुना। त्रिक नियम डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर ने जिन तत्वों को त्रिक के रूप में जमाया था, उनमें से कौन सा एक गलत है? अगर ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को डोबेराइनर ने अपने त्रिक में जमाया था। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को भी उन्होंने त्रिक में जमाया था। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को भी उन्होंने अपने त्रिक में जमाया था, किंतु ऑप्शन नंबर डी, लिथियम, कैल्शियम और आयोडीन को उन्होंने अपने त्रिक में नहीं जमाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी पर आधारित, डोबेराइनर ने जिन तत्वों को त्रिक के रूप में जमाया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही चुना। लिथियम, कैल्शियम और आयोडीन को डोबेराइनर ने अपने त्रिक में नहीं जमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत किस पर आधारित था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, औसत परमाणु भार, तो बिल्कुल सही चुना। डोबेराइनर का त्रिक नियम औसत परमाणु भार पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम किस वर्ष दिया था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 1829, तो बिल्कुल सही चुना। डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम सन 1829 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर किस देश से थे? तो डोबेराइनर जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड, तो बिल्कुल सही चुना। न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया। सबसे पहले लेवोजियर द्वारा तत्वों को धातु और अधातु के रूप में जमाने का प्रयास किया गया। उसके बाद डोबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया, और उसके बाद अष्टक नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस वर्ष दिया गया? तो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम किस वर्ष दिया? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 1866, तो बिल्कुल सही चुना। न्यूलैंड द्वारा अपना अष्टक नियम 1866 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड को निम्नलिखित में से कौन सा एक मेडल मिला था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, डेवी मेडल, तो बिल्कुल सही चुना। न्यूलैंड को आवर्त सारणी के लिए किए गए प्रयास के लिए सन 1887 में डेवी मेडल द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड किस देश के निवासी थे? तो न्यूलैंड एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, और वो ब्रिटेन के निवासी थे। और यहीं के पूछा जाए कि डोबेराइनर, तो वो जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो दिया गया, उसमें कितने तत्व शामिल थे? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 56, तो बिल्कुल सही चुना। न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक नियम दिया था, उसमें 56 तत्व शामिल थे, जिसमें पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व से शुरू होता है? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम का पहला तत्व हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? लगभग जितने भी वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी के लिए प्रयास किया था,
उन्होंने पहला तत्व हाइड्रोजन को ही रखा था। न्यूलैंड के अष्टक नियम का अंतिम तत्व कौन सा था? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का अंतिम तत्व था थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रथम तत्व और अंतिम तत्व किस प्रकार था? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का पहला और अंतिम तत्व था हाइड्रोजन और थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार पहला तत्व के गुणधर्म किस तत्व के गुणधर्म से समानता रखता है? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार पहला तत्व किस तत्व से वापस समानता रखता है? तो वो है आठवां। न्यूलैंड के अनुसार कोई सा भी तत्व जो आता है उससे, जो 8वें नंबर का तत्व आता है उससे वो समानता रखता है। यह न्यूलैंड के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस सिद्धांत पर आधारित था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार तो बिल्कुल सही चुना। न्यूलैंड का अष्टक नियम परमाणु भार पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम में किस को स्थान नहीं दिया गया था? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में नोबल गैसों को स्थान नहीं दिया गया था क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। नोबल गैस की खोज मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी नहीं हुई थी। जब मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी तब नोबल गैस की खोज हुई थी। न्यूलैंड के अष्टक नियम में धातु और अधातु शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर जाकर फेल हो जाता है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम पर जाकर फेल हो जाता है। कैल्शियम तक उनका नियम लागू होता है पर कैल्शियम से आगे जाने पर उनका नियम लागू नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी 20 तो बिल्कुल सही चुना। कम से कम आपको 20 तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही चुना। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 20 और गुणित 2 करने पर परमाणु भार आ जाएगा 40 और ये गुणित 2 केवल 20 तक ही लागू होता है। उसके बाद ये कुछ प्लस में चला जाता है इसलिए ये लागू नहीं होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम की सबसे बड़ी कमी कौन सी थी? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड ने 56 तत्व दिए थे और उनके द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी पर इसके बाद कोई भी तत्व उपलब्ध नहीं होगा। यही न्यूलैंड के नियम के फेल होने की सबसे बड़ी विशेषता थी क्योंकि आज हम देखते हैं 118 तत्व मौजूद थे और न्यूलैंड ने कहा था कि सिर्फ पृथ्वी पर 56 तत्व ही मौजूद है और इसके बाद कोई नया तत्व नहीं मिलेगा। आवर्त सारणी का निर्माण क्यों किया गया था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही चुना। आवर्त सारणी का निर्माण इन निम्न कारणों से किया गया था। तत्वों को व्यवस्थित क्रम में जमाने के लिए, तत्वों का एक साथ अध्ययन करने के लिए, समान तत्वों को साथ रखने के लिए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अत्यधिक विद्युत ऋणी होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन तो बिल्कुल सही चुना। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी होता है। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि 20 तक के तत्वों के लिए गुणित 2 करने पर परमाणु क्रमांक में आपको परमाणु भार प्राप्त होगा, लेकिन उससे अधिक 21वें तत्व के लिए भी आप गुणित 2 करते हैं तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज, उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? दोस्तों, यह आवर्त सारणी का पहला पार्ट है। हम आवर्त सारणी में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं
तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।